क्या सचमुच में तुम सजग होना चाहते हो? क्या सचमुच में तुम चाहते हो कि मन मिटे और स्वयं की अनुभूति हो? सुनते तो हम यही हैं कि स्वयं की अनुभूति करनी है, लेकिन स्वयं की अनुभूति के लिए हमारे मन का मिटना आवश्यक है। और फिर जब मन मिटता है तुम अमन की अवस्था में छलांग लेते हो, वहां पर तुम परमात्मा होते हो। तुम पूरी तरह सृजनात्मक हो जाते हो। तुम सृजन करना कुछ नहीं चाहते, लेकिन तुमसे अब सृजन घटता है। एक बहुत प्रसिद्ध कथा है, बचपन में सबने जरूर पढ़ी होगी, विक्रम और बेताल की। विक्रम जंगल में, घने जंगल में जाता है और वृक्ष की डाल पर जो बेताल लटका है उसे अपने कंधे पर लेकर वापस लौटता है। अंधेरी रात, जंगली रास्ता, और बेताल उसे कहानियां सुनाना शुरू करता है। इसीलिए उस पुस्तक का नाम था बेताल 25। 25 कहानियां वो सुनाता है और विक्रम से कहता है कि अगर तुम बीच में बोले तो मैं वापस पेड़ पर जाकर लटक जाऊंगा और तुम्हें फिर से हमें वापस लाने के लिए आना पड़ेगा। और अगर जो मैं सुना रहा हूं उसमें किसी निर्णय की बात आई और तुम्हारे मन में कोई निर्णय उठा और तुमने उसका जवाब नहीं दिया जानकर भी, तो तुम्हारा सिर तो टुकड़े में टूट जाएगा। अब विक्रम उसे कंधे पर लेकर चलता है, बेताल बोलना प्रारंभ करता है और वो इस तरह से कहानियों का जाल बुनता है कि बीच में उसे कहीं ना कहीं बोलना पड़ ही जाता है और वो वापस डाल पर जाकर लटक जाता है। ये चलता ही रहता है जब तक अंतिम कहानी में वो इन दोनों शर्तों से पार नहीं उतर जाता। सुनते हुए वो कुछ नहीं बोलता है और उसके भीतर कोई भी विचार, कोई भी निर्णय नहीं उठता। बचपन में तुमने कहानी का आनंद अलग ढंग से लिया, लेकिन तुम देखो ये कहानी सजगता की कहानी है। व्यक्ति के भीतर सजगता कैसे जन्मे और सजगता कैसे नष्ट होती है, इस पूरी प्रक्रिया को बहुत सुंदर ढंग से इस कहानी में वर्णित किया गया है। बेताल तुम्हारा मन है। बेताल अर्थात प्रेत, और मन भी क्या है, एक प्रेत ही तो है। स्मृतियों और अतीत की संग्रहित बातों का एक इकट्ठा जोड़। मन में नया क्या है? क्या मन कभी नया होता है? मन तो हमेशा पुराना है, प्राचीनतम। वो प्रेत है, तुम्हारे भीतर की साख पर डोलता है। तुम उसके साथ साथ चलते हो तो मन तुम्हें इतनी कहानियां, इतने जाल तुम्हारे सामने बुनता है कि तुम उन जालों में खोकर रह जाते हो। तुम्हें पता ही नहीं चलता कब तुम्हारी सजगता खो गई। और बेताल वापस डाल पर, फिर तुम उसकी तलाश में जाते हो, फिर लाते हो, फिर वो उस जाल में तुम्हें उलझा देता है। पूरा जीवन ऐसा ही तो है कि तुम बार बार उसी पुनरावृत्ति को कर रहे हो। अपने जीवन को जरा जाग कर देखो। जिसे तुम रोज नया नया करना कहते हो, वो तुम्हारा नया करना कहाँ है? उसमें तुम थोड़े बहुत फेर बदल के साथ उसी सब को दोहरा रहे होते हो। जीवन तुम्हारा केवल और केवल पुनरावृत्ति है और तुम मन के साथ बड़ा संघर्ष करते हो। तुम्हें लगता है कि
तुम बड़े शक्तिशाली हो और मन से एक दिन जीत जाओगे। तुम अपना धर्म, अपनी साधना, अपना सत्संग, अपना ध्यान सब कुछ उसी मन के साथ करते हो, उसी बैताल को कंधे पर लादे हुए, और वो तुम्हें कहीं न कहीं अपने जाल में गुम कर देता है। फिर जब तुम्हें एक दिन ये सारी बात समझ में आ जाती है कि मैं क्यों ऐसे ही पुनरावृत्ति के जीवन में जी रहा हूं, तो तुम्हारे मन का जो प्रेत है उसकी फंक्शनिंग, उसकी प्रक्रिया तुम्हारी समझ में आती है और तुम चौकन्ने हो जाते हो। तुम अपने एक एक कदम के प्रति और अपने भीतर अपने कानों से टकराकर, अपनी सारी इंद्रियों से टकराकर आती संवेदनाओं के प्रति पूरी तरह चौकन्ने हो जाते हो। और तब चमत्कार घटता है। जैसे ही तुम चौकन्ने होते हो, तुम उन सबसे अलग हो जाते हो। कहानियाँ चलती रहती हैं, तुम्हारे भीतर अब कोई विचार नहीं उठता, तुम्हारे भीतर अब कोई विकल्प नहीं उठता, तुम उनके दृष्टा हो गए हो।